बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फूड एशिया विद साशा के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीट फूड स्टाइल बन कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो काइंडली नोट डाउन कर लें। मैंने ये चने की दाल को 1 घंटा पहले अच्छे तरीके से धो के पानी में भिगो दिया था। ये चाहिए होगी। एक मीडियम साइज की ये प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये 5 से 6 ग्रीन चिलीज हैं, हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। हरा धनिया है, इसको चॉप कर लिया है। और एक अदर टमाटर है जिसको मैंने बीच में से कट लगाया है। ये मेथी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो मैंने थोड़ी सी मेथी ली है। 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। जो ड्राई गरम मसाला है उसके अंदर एक सिनेमन स्टिक, 3 अदद के करीब साबुत लाल मिर्चें हैं, एक लौंग, साबुत काली मिर्च 5 से 6 अदद और सफेद जीरा है, एक अदद अंडा, जो ड्राई मसालों में हमने ऐड करना है ये 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून नमक है। 1 कप के करीब हमें पानी चाहिए होगा और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल, जो इस दाल के मिक्सचर में ऐड करूंगी बॉईल करते हुए, और बाकी फ्राइंग के लिए। और ये थोड़ा सा सलाद है जो मैंने काट लिया है, जो एंड पे मैंने लगाना है कबाबों के साथ। और इसके अलावा ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, वो मैंने ऑलरेडी उसकी जो रेसिपी है शेयर की। चले हम अब अपने बन कबाबों की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ये दाल है जो इस पैन में ऐड करूंगी और मैं ये प्रेशर कुकर में तैयार कर रही हूँ। जो 1 व्हिसल तक मैंने इसको इस प्रेशर कुकर में पकाना है सारे मसालों के साथ। अगर आप चाहें तो इसको आम हांडी में भी तैयार कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आधे से पौना घंटा उस दाल को गलाना होगा। और प्रेशर कुकर में मैं ऑलमोस्ट 1 कप पानी ऐड करूंगी, जबकि आपने अगर इसको देगची में बनाना है तो 1.5 गिलास के करीब पानी जाएगा। ये दाल ऐड हो गई है। साबुत गरम मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मेथी, ये प्याज डाल रहे हैं, थोड़ी सी मैं बचा लूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये थोड़ा सा धनिया जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने सब बचा लिया है कबाबों के लिए। और ये 1 अदर टमाटर। और ये सारे मसाले। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और 1 कप पानी।
और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर रही हूं मैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको बंद कर रही हूं और एक विसल आने तक पकाना है। अब इसकी विसल हटाते हैं और इसे खोलते हैं। ये देखें ऑलमोस्ट इसका पानी ड्राई हो चुका है। विसल हटाने के बाद मुझे लग रहा था कि दाल तो ऑलमोस्ट गल चुकी है, मगर इसमें थोड़ा सा पानी था। तो कबाब तैयार करने के लिए कोशिश करें कि इस पानी को ड्राई कर लें। तो मैंने अगेन फ्लेम ऑन की है और मैं अब इसका पानी ड्राई कर रही हूँ। और ये देखें, ये इतने अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसकी मदद से इसी के अंदर इसको हल्का हल्का मैश कर लूंगी। दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। देखिए ये गरम गरम मैंने इसी के अंदर ऑलमोस्ट पीस लिया है। अगर आप चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर या चॉपर का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर काइंडली ये करें कि इसको गरम गरम ही पीस लें। ये अच्छे तरीके से मैश हो चुका है और अब भी ये गरम है। अब मैं इसमें ये कुछ जो मैंने धनिया चॉप रखा हुआ था वो डालूंगी, कुछ हरी मिर्चें और ये थोड़ी सी प्याज। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके बर्गर पेटीज तैयार कर लेने हैं। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके कबाबों की शेप दे देनी है। जितनी भी साइज का आप रखना चाहते हैं आप वो शेप दें। मैं थोड़े बड़े साइज के तैयार करूंगी। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी सब भी तैयार कर लूंगी। आप इसको शेप देके 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। मैंने फिलहाल 2 तैयार करने हैं। तो ये देखें रेडी हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम एग को बीट कर लेते हैं। और इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी पेपरिका। इसे हमने इतना बीट करना है कि ये जिस तरह से एक अदद अंडे के ऊपर ये झाग आ गई है ये आ जाए। मैंने बिल्कुल लाइट सा इनको गरम कर लिया है। तवे पे इनको ज्यादा गरम नहीं करना। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है और मैं अंडे के बैटर में कबाबों को डालूंगी और इन्हें फ्राई कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा अंडा भी हमने ऊपर से डालना है। ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये देखें, अब मैं इसे निकाल लूंगी।
अब मैं असेंबलिंग करूंगी। ये मैंने बर्गर का ये वाला पार्ट ले लिया है, बन का। ग्रीन चटनी, अब ये हम कबाब बीच में लगाएंगे, प्याज, टमाटर, खीरे, फिर थोड़ी सी ग्रीन चटनी और थोड़ी सी इमली वाली चटनी। हमारा स्ट्रीट फूड स्टाइल बन कबाब या शामी बर्गर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।